गड़ा धन। सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था, पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। रामदीन उनके इस अल्हड़पन से परेशान था। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती। वो दिन रात यही सोचा करता था कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। एक रात वो इन्हीं विचारों में खोया था। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। उपाय सुनकर वो कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी मां अब बूढ़े हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है। यदि कोई जरूरत पड़े तो उसे निकालकर उपयोग कर लेना। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा, पर उसके बाद पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। अब चारों भाइयों को चिंता हुई। उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई कि जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को एक सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो। चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। वे निराई गुड़ाई करने लगे। फसल बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए जाने की तैयारी में जुट गए। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। गाड़ी में लदे फसल के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हां पिताजी, अब हम ये भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन पाया जा सकता है। छिपा हुआ धन। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके 2 पुत्र थे, मगर दोनों ही निकम्मे और कामचोर थे। किसान चाहता था कि उसके पुत्र भी उसके परिश्रमी जीवन को अनुसरण करें, मगर किसान के समझाने का उन पर कोई असर नहीं होता था। इस कारण मन ही मन किसान बेहद दुखी रहता था। जब वह बहुत बूढ़ा हो गया, तो एक दिन उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, सुनो मेरे बेटों,
मेरी जीवन लीला जल्द ही समाप्त होने वाली है, मगर मरने से पहले मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताना चाहता हूँ। हमारे खेतों में अपार धन गड़ा हुआ है। तुम मेरी मृत्यु के बाद उस खेत को खूब गहरा खोदना। उसके बाद तुम्हें वहां से बहुत सा धन प्राप्त होगा। यह सुनकर किसान के बेटे बेहद प्रसन्न हुए कि बाप के मरने के बाद भी कुछ नहीं करना होगा और बाकी की जिंदगी मजे से काटेंगे। कुछ दिनों पश्चात किसान की मृत्यु हो गई। पिता के मरते ही उसके दोनों पुत्र कुदाल और फावड़े लेकर खेत खोदने में जुट गए, परंतु कई दिनों तक परिश्रम करने के बाद भी उन्हें गड़ा हुआ धन प्राप्त नहीं हुआ। अंततः वह निराश हो गए। मगर अब क्या किया जाए? वह थके हारे घर आ गए। पड़ोस में रहने वाले हरदयाल जी ने उन्हें देखा। उन्होंने उनसे निराशा का कारण पूछा। तभी किसान के बेटे ने उन्हें कहा कि हमारे पिताजी ने मरते समय हमें कहा था कि उन्होंने खेत में बहुत सारा धन गाड़ के रखा है, किंतु वह किस स्थान पर रखा है वह उन्होंने नहीं बताया। हमने सारा खेत खोद लिया, किंतु हमें धन नहीं मिला जिसकी हमें बेहद जरूरत है। हरदयाल जी ने उन्हें सलाह दी कि वैसे ही खेत तो खोद दिया है और अभी बारिश भी होगी, तो क्यों न तुम दोनों मिलके खेत में गेहूं बो दो। किसान के दोनों बेटों को हरदयाल जी की बात सही लगी। उन्होंने अगले दिन जाके खेत में गेहूं बोए। खेत की गहरी खुदाई हुई थी, इसलिए फसल बहुत अच्छी हुई तथा किसान के बेटों को आशा से अधिक धन प्राप्त हुआ। अब किसान के पुत्रों को इस बात का एहसास हुआ कि उनके पिता के कहने का अर्थ क्या था। उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ कि उन्होंने अपने पिता को बुरा भला कहा। सच तो यही था कि वे हमें परिश्रमी बनाना चाहते थे। उसी दिन दोनों भाइयों ने परिश्रम करने का संकल्प लिया, क्योंकि परिश्रम से जो धन उन्हें प्राप्त हुआ था उससे उन्हें अपार खुशी हो रही थी। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आलस्य व्यक्ति को निकम्मा बना देता है।